हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? माय नेम इज डॉक्टर मुकेश पारिक एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय इंस्टीट्यूट इंग्लिश कॉस्मोस. इन टुडेज द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, द फर्स्ट वर्ड इज वेनमस. अब देखिए, इंग्लिश में जहर के लिए पॉइजन वर्ड तो आप सबको आता ही है. कोई चीज जहरीली होती है तो हम लोग उसको टॉक्सिक भी बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड का वर्ड है वेनमस, वेनम. और इसके साथ अभी एक वर्ड और लिख सकते हो, जैसे एक फ्रेज हम यूज करते हैं इंग्लिश में, जहर उगलना. तो उगलने के लिए स्प्यू वर्ड यूज किया जाता है. तो मैंने कहा कि ही स्प्यूड वेनम, उसने जहर उगला. अब जहर उगलने का मतलब है कड़वी बात बोलना, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करना, उसका नुकसानदायक बात करना. हालांकि ये जहरीले सांप के लिए यूज किया जाता है मोस्टली, वेनमस स्नेक. ठीक है. तो नॉक्शियस हो गया. एक वर्ड मेल वॉलेंट होता है, जैसे बेनेवोलेंट मैंने आपको एक सेशन में दिया था. तो बेनेवोलेंट का मतलब होता है समथिंग विच गिव्स यू बेनिफिट, है ना. इसका ऑपोजिट होता है मेल वॉलेंट. मेल वॉलेंट का मतलब होता है थोड़ा सा आपका नुकसान करने वाला. ठीक है. और विरुलेंट वर्ड भी यूज किया जाता है. विरुलेंट वर्ड मर्दानगी से संबंधित शब्द जरूर है, लेकिन क्योंकि पेट्रियार्की है और ज्यादातर जो पुरुष होते हैं वो थोड़े से मैस्कुलिनिस्ट ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा जो प्रकृति से संबंधित, स्त्रियों से संबंधित, बच्चों से संबंधित जो सॉफ्ट एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि उनको नहीं समझते, इसीलिए उनसे रिलेटेड वर्ड को नेगेटिव कैटेगरी में रखा गया है. ठीक है. तो ये जो वर्ड्स हमने लिए पॉइजनस के लिए, यानी कि वेनम के लिए. फिर उसके बाद में एक वर्ड आया काउंटर प्रोडक्टिव. बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, उल्टे परिणाम देने वाला, काउंटर प्रोडक्टिव. जैसे मान लीजिए एक्सेसिव क्रिटिसिज्म कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर अ चाइल्ड. अभी सेंटेंस का मतलब है कि आपने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, तो हो सकता है वो सुधरने की बजाय थोड़ा बिगड़ जाए. ठीक है ना. काउंटर प्रोडक्टिव होता है. हालांकि माइकल मूवी आपने देखी होगी, अभी जो माइकल जैक्सन की मूवी आई है, तो उसके अंदर उसके पिताजी उसको बहुत पीटते हैं, लेकिन वो काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है. वहां पर वो एक बहुत बड़ा कलाकार बन जाता है, लेकिन तब भी फिल्म का जो एनालिसिस हुआ है उसमें उसको नेगेटिव माना गया है. तो इट हैड अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन हिज मेंटल हेल्थ. तो डेट्रीमेंटल इसका एक सिनोनिम हो सकता है, मतलब नुकसानदायक. हार्मफुल आपको पता है. फ्यूटाइल एक वर्ड आता है. एडवर्स, बुरा, जैसे एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव हीट. इनइफेक्टिव, मतलब जहां इफेक्ट डालना था उसकी जगह ऑपोजिट पड़ जाए उसका असर, तो हम इनइफेक्टिव भी बोलते हैं. ठीक है. तो फिर उसके बाद में आज आपको एक नया फ्रेज देता हूं, कोबरा इफेक्ट. द आर्टिकल विच आई वॉज रीडिंग वॉज रिगार्डिंग द हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया. तो उसमें ये बताया गया है कि भारत में रैंक 2026 में थोड़ी सी सुधरी है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से. इंडिया की कुछ यूनिवर्सिटीज हैव रियली कम अंडर 100. एक यूनिवर्सिटी तो एटलीस्ट 100 की रैंक में आई है, IISc. अब बात चल रही है कि इसमें कोबरा इफेक्ट से इसको मैं कैसे लिंक करूंगा. तो राइटर ने ऐसे लिखा है कि जब से हायर एजुकेशन में रिसर्च को मैंडेटरी कर दिया, उसके बाद से एक कोबरा इफेक्ट क्रिएट हो गया है. मतलब एक ऐसा रूल, एक ऐसी नीति जो उल्टा परिणाम दे, काउंटर प्रोडक्टिव हो, उसी के लिए कोबरा वर्ड इफेक्ट यूज किया जाता है. हुआ ऐसे कि भारत में अंग्रेजों ने जब देखा कि यहाँ पे कोबरा बहुत है और उससे बहुत डेथ होती थी लोगों की, तो उन्होंने एक इनाम घोषित कर दिया कि जो भी कोबरा मार करके लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा. तो लोगों ने क्या किया, इसको एक बिजनेस बना लिया और वो बाकायदा कोबरा पालने लगे और उनकी संख्या बढ़ाने लगे. फिर बाद में सरकार ने ये नियम हटा दिया, तो उन्होंने वो कोबरा ऐसे ही छोड़ दिए, जिससे वो और भी ज्यादा नुकसानदायक हो गई, क्योंकि अब वो ज्यादा लोगों की डेथ होने लग गई. तो तब से एक फ्रेज इंग्लिश लेक्सिकॉन में, वोकैबुलरी में, डिक्शनरी में आ गया, उससे बोलते हैं कोबरा इफेक्ट. तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको ये एक नया फ्रेज कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर लिखें. ठीक है. तो बैकफायर बोल सकते हैं भाई, इसका उल्टा असर पड़ गया, एडवर्स आउटकम. ठीक है. पॉलिसी फेलियर भी इसके लिए यूज किया जा सकता है. ठीक है. जैसे मैंने कहा कि द न्यू टैक्स पॉलिसी क्रिएटेड अ कोबरा इफेक्ट एंड इंक्रीज्ड करप्शन. ठीक है. फिर स्क्रूटिनी वर्ड हमने पहले भी किसी क्लास में लिया था. बहुत जांच पड़ताल करना किसी चीज का, बारीकी से निरीक्षण करना, जिसकी वजह से स्क्रूटिनी का मतलब ज्यादातर बच्चे लेते हैं छटनी करना. तो यू ऑल अंडरस्टैंड कि छटनी तभी होती है जब आप बारीकी से किसी चीज को देखोगे, है कि नहीं, एग्जामिनेशन करोगे उसका. तो जो लूप होल्स मिलेंगे उसकी वजह से कुछ लोग डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे या कुछ एप्लीकेशंस डिस्कार्ड कर दी जाएंगी. तो इंस्पेक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन, रिव्यू, एनालिसिस. ठीक है.
और द प्रपोजल केम अंडर द इंटेंस पब्लिक स्क्रूटिनी। जैसे कोई घटना हो जाती है, कोई घोटाला हो जाता है, तो पब्लिक स्क्रूटिनी में आ जाती है वो चीज, लाइक एवरीबडी स्टार्ट सिंसियरली लुकिंग इनटू दैट। ओके, फिर उसके बाद एक प्रैक्सिस वर्ड आया विच इज अ कांस्टेंट प्रेजेंस इन द हिंदू एडिटोरियल। देखिए, प्रैक्सिस का मतलब होता है थियरी का बिल्कुल ऑपोजिट। थियरी क्या होती है? हम एक फार्मूला बना के रख लेते हैं, लेकिन हम उसको, जैसे सिद्धांत बोलते हैं, लेकिन हम उसको प्रयोग में नहीं लाते। जब हम उसे प्रयोग में लाते हैं तब हम उसको, उसके लिए जो कॉमन और स्टैंडर्ड का वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्सिस। तो जैसे एप्लीकेशन वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। एप्लीकेशन का मतलब होता है किसी चीज को अप्लाई करना। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैं एक मतलब अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता हूं, तो अप्लाइड फिजिक्स सुना होगा, अप्लाइड मैथ सुना होगा, अप्लाइड केमिस्ट्री सुना होगा। ऐसे ही अप्लाइड फिलॉसफी सुन, आपको एक नया फ्रेज देता हूं, या अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, कि एक आदमी धार्मिक नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन पर्यावरण की रक्षा करता है, झूठ नहीं बोलता, कहीं पर भी मानवता का नुकसान नहीं करता, चाहे उसके जेब से कई रुपए खर्च हो जाए, लेकिन वो किसी का 1 रुपया फालतू खर्च नहीं करवाएगा। तो हुआ ना, देखो ऐसा आदमी स्पिरिचुअल। तो हम बोलेंगे कि ये अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी है इस आदमी की। मतलब वो केवल सिद्धांत नहीं पढ़ता कि सारा दिन गीता के पाठ करो और हथियार उठाना आए ही ना। जैसे कश्मीर में हुआ, जितने भी कश्मीरी पंडित थे वो गीता के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन जब भी इस्लाम का अटैक होता और वो सब सिखों के गुरुओं के पास आके रोने लगते। इसी वजह से गुरु तेग बहादुर जी को अपना बलिदान देना पड़ा, है ना। तो अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी या अप्लाइड रिलीजियस कॉन्सेप्ट, ऐसे करके आप एप्लीकेशन वर्ड को यूज करना सीखें। फिर इंप्लीमेंटेशन, यानी कि आप उसको लागू कैसे करते हो। प्रैक्टिस के मैं सिनोनिम दे रहा हूं आपको, ठीक है। एक्सरसाइज कैसे करते हो। एक्सरसाइज करने का मतलब है कि इस वर्ड को या इस चीज को आपने अप्लाई कहां किया। जैसे मैंने कहा कि गुड टीचिंग रिक्वायर्स अ बैलेंस बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस को याद रखने के लिए प्रैक्टिस वर्ड यूज कर सकते हो। फिर रेजिलियंस वर्ड हमने किसी और क्लास में लिया था। स्प्रिंग को याद रखा करो कि स्प्रिंग को दबाते तो वो फिर से उछलती है, तो उसको, उस क्वालिटी को रेजिलियंस बोलते हैं। तो इंसान में अगर रेजिलियंस हुआ तो क्या मतलब हुआ कि उसके ऊपर कितना ही बोझ पड़ गया हो, अनाथ हो गया हो, उसके पास कुछ ना बचा हो, लेकिन वो फिर से खड़ा होने की हिम्मत रखे। आप बताइए, कमेंट लिखिए कि रुडयार्ड किपलिंग की इफ पोएम किस किसने पढ़ी है, जो मेरे ख्याल से सेना में भी कई जगह पर लिखी रहती है, हमारे बैरक्स में। किसी ने अगर इफ पोएम पढ़ी है तो मुझे बताओ, अगर नहीं पढ़ी है तो पोएम निकाल करके आप उसको जरूर पढ़ें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको वो पोएम कैसी लगी। वो एक रेजिलियंस के ऊपर लिखी गई कविता है। एंड्योरेंस, आपके अंदर कितनी सहन शक्ति है, विपरीत परिस्थितियों में आप कितने टूट करके खड़े हो सकते हो, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस इन इंग्लिश, ठीक है। आप कितने टफ हैं, आपके अंदर कितना परसेवरेंस है। परसिवरेंस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। परसिवरेंस का मतलब होता है टू परसेवेयर, मतलब सतत प्रयास करना, बार 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 बार। देखिए, हमारे एक राइटर हैं जिन्होंने ओल्ड मैन एंड द सी लिखी है। एक बहुत फेमस स्टोरी है जिसको नोबेल प्राइज मिला है। हेमिंगवे का नाम सुना होगा आपने, ही इज एन अमेरिकन राइटर। ही हैज कम अप विद अ ग्रैंड स्टोरी दैट इज कॉल्ड ओल्ड मैन एंड द सी। अंदाजा लगाइए, उस आदमी को 84 डेज तक मछली नहीं मिलती है, लेकिन वो समुद्र में जाना नहीं छोड़ता है। बूढ़ा आदमी है वो, 80 साल का। अब अंदाजा लगाइए, 1 से 2 बार प्रयास करने के बाद हमारी जानें निकलने लगती है, लेकिन 80 दिन समुद्र में जाना, वापस आना, सब साथ छोड़ देते हैं उसका। फिर उसको एक नोबेल प्राइज मिला है। कहानी को आप उसको पढ़िएगा जरूर, ठीक है। उसमें अडेप्टेबिलिटी दिखा रखी है कि कैसे वो अपने आप को प्रूव करता है। उसका जो फोर्टिट्यूड है, फोर्टिट्यूड वर्ड जो है वो फोर्ट से बना है, FORT, फोर्ट भी बोल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सेंट देता हूं, तो फोर्ट का मतलब किला। तो फोर्टिट्यूड का मतलब क्या हो गया? किलेबंदी, यानी कि आपके जो दुर्गुण है वो आप अंदर नहीं आने देते हो, यानी कि आपके ऊपर आप कंट्रोल रखते हो अपने ऊपर। दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस, फोर्टिट्यूड, अडेप्टेबिलिटी, टफनेस, ठीक है। रेजिलियंस के सिनोनिम्स से। ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका, सोच के बताओ। एक वर्ड में हिंट देता हूं आपको, फ्रेजिलिटी, यानी कि कोमलता, ठीक है। फिर एक स्टटरिंग वर्ड आया। देखिए, स्टैमर, लिस्पिंग और स्टटरिंग, ये हकलाने के लिए कुछ वर्ड्स हैं। हालांकि लिस्पिंग थोड़ा तुतलाने के लिए यूज होता है, लेकिन स्टटरिंग का मतलब हकलाना। तो स्टैमरिंग, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हेजिटेटिंग, फॉल्टरिंग, स्प्लटरिंग भी बोलते हैं, दैट ही स्प्लटर्स अ लॉट। स्टम्बलिंग, ठीक है। और उसका ऑपोजिट हो जाएगा समवन हु इज क्वाइट आर्टिकुलेट, फ्लुएंट,
ठीक है, द चाइल्ड वॉज स्टटरिंग ड्यू टू नर्वसनेस। मेरे पास जिंदगी में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं बच्चों जो रियली में स्टटर करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया और वो मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे पास आने से कॉन्फिडेंस बढ़ा, लेकिन कहने का मतलब है रोज रोज उनको पॉजिटिविटी जब हम देते हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल की उन्होंने। कई तो मेरे स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स हैं और वो किसी जमाने में हकलाया करते थे, यू विल बी सरप्राइज्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में एक वर्ड इन्होंने लिया है पिवटल पोजीशन। तो पिवटल मतलब केंद्रीय है, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल जिसको अपन बोलते हैं। कि मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बनाऊं तो मैं बोलूंगा कि इंडिया होल्ड्स अ पिवटल पोजीशन इन द ग्लोबल डिप्लोमेसी। भारत की जो रणनीति है या पोजीशन है वो बड़ी मुख्य रही है ग्लोबल डिप्लोमेसी में। और अगर ये प्रूव अभी नहीं हो रहा है तो थोड़े दिन रुक जाइए, आप ये सब चीजें देखेंगे। तो स्ट्रैटेजिक रोल क्या है रणनीति के रोल में, पिवटल मतलब मेन, मुख्य, वाइटल स्टेटस हो जिसका, ठीक है, जिसकी की पोस्ट हो, क्रुशियल रोल हो। जैसे परिवारों में मम्मियों का रोल बड़ा क्रुशियल होता है ना चाहे वो कमाने वाली मम्मी हो, चाहे वो घर में होम मेकर मम्मी हो, लेकिन उनका रोल बड़ा क्रुशियल होता है। ऐसे एक हेजेमनिक वर्ड आया है। देखिए हमारे वर्ल्ड में ना एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं इटली के, उनका नाम था एंटोनियो ग्रैम्ची। ये हेजेमनी उनका दिया हुआ शब्द है। हेजेमनी वर्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है, अब देखो एक कॉमन वर्ड तो हेजेमनी का मतलब होता है अथॉरिटी, अथॉरिटेटिव, डोमिनेंस, प्रभुत्व जिसको बोलते हैं, कंट्रोलिंग, इंपीरियलिस्टिक मतलब अपने आप को श्रेष्ठ समझ करके लोगों को कंट्रोल कर लेना, सुप्रीम समझना अपने आप को, ठीक है, दूसरों को सबऑर्डिनेट समझना, जूनियर समझना, कॉलोनियल मेंटालिटी वाला बंदा, यानी दूसरों को कंट्रोल करने वाला, उनको तुच्छ समझने वाला। लेकिन हेजेमनी का दूसरा मीनिंग क्या है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज द आर्टिकल फ्रॉम विच आई हैव टेकन दीज वर्ड्स हैव द राइटर हैज यूज्ड द वर्ड्स इन दिस सेंस ओनली। हेजेमनी का मतलब वहां पे निकलता है जनता को के जो माइंड का ऐसा मेकअप कर दो कि उनको अपना शोषण करने वाले लोग भी अपने रक्षक लगने लगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंजीनियर्ड कंसेंट या मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट। जैसे हमारे यहाँ पे लड़कियों को कैसे पालते हैं समाज में, आप खुद देखिए। जिस तरह से हमारे यहाँ पे पेट्रियार्की या पूरे वर्ल्ड में, अब वर्ल्ड में तो हर जगह उतनी नहीं है लेकिन राजस्थान में बहुत अधिक है, कि उनको जिस तरह से सरनेम का बदलना, दूसरे घर जाना, तो उनके दिमागों के अंदर वही चीज भरी रहती है कि भाई हमें शादी तो एक कंपल्सरीली करनी है। करियर उनके लिए सेकेंडरी बन जाता है, दूसरे परिवार के बारे में सोचना, माँ बाप भी कम नहीं है, उनके नाम का कोई कमरा भी नहीं बनाते हैं वो लोग। तो उस लड़की के दिमाग में हेजेमनी ठूस दी जाती है, ड्रिल कर दी जाती है, इनग्रेन कर दी जाती है, इनकलकेट कर दी जाती है कि भाई उनको दूसरों के घर जाना ही जाना है। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से हेजेमनी वर्ड का मतलब समझ गए होंगे। आप ये वर्ड लिख लो, हेजेमनी का मतलब मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट, मतलब आपने जानबूझ करके अगले का कंसेंट बना दिया। अच्छा, उसको खुद को पता नहीं चलेगा कि मैं जो हां भर रहा हूं या भर रही हूं उससे मेरा नुकसान है। तो इस तरह के डोमिनेंस के लिए हेजेमनिक वर्ड यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि द कंट्री मेंटेन्ड हेजेमनिक कंट्रोल ओवर द रीजन। जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं, जैसे अब मैं क्योंकि इसमें पार्टीजन वाला एटीट्यूड नहीं रखना चाहता क्योंकि मैं टीचर हूं, फिर भी मेरी पॉलिटिकल ओपिनियंस रहती हैं, तो मैं देखता हूं कि कई जगह पर बहुत अच्छी खासी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन भी जीत रही हैं वो भी इस तरह से कुछ फोबिया फैलाती हैं कि आम आदमी को लगने लगता है कि अगर हमको ये पार्टी नहीं बचाएगी तो शायद हमारा कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जो कुछ हद तक ठीक भी है इस हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो फिर परवेड्स एक वर्ड यूज किया है। परवेड का मतलब आपने सुना होगा, परवेजिव सुना होगा, यूबिक्विटस सुना होगा, समथिंग विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना। जैसे परवेड करने का मतलब होता है पेनिट्रेट कर जाना, किसी चीज में घुस जाना, उसके अंदर सैचुरेट हो जाना। जैसे किशमिश को अपन खीर में डाल देते हैं तो ऑस्मोसिस की वजह से वो सारा का सारा जो शुगर है उसमें या पानी चला जाएगा, उसमें डिफ्यूज हो जाएगा, इन्फ्यूज हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो परवेड का मतलब होता है फैलना। जैसे मैंने कहा कि ये चीज चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब एक सेंटेंस है मेरे पास, द सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म परवेड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक होता है सिनिसिज्म कि भाई चारों तरफ एक नेगेटिव या शक वाला माहौल है कि पता नहीं हमारा क्या होगा। हम किसी की आजकल हेल्प नहीं करते ना, क्योंकि कोई हमसे हेल्प मांगता तो हम उसको शक की निगाह से देखते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि सिनिसिज्म हैज
परवेडेड एवरीवेयर, तो परवेड एक वर्ब है। इसके साथ अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाओगे तो एस लगेगा, और अगर आप पास्ट टेंस में बनाओगे तो ईडी लगेगा, ठीक है। फिर सप्लांटिंग, सप्लांट का मतलब होता है किसी को कहीं से हटा देना और उसकी जगह खुद को स्थापित कर देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सप्लांटिंग। तो रिप्लेसिंग आपको कॉमन वर्ड लगेगा, सब्स्टिट्यूटिंग, आउस्टिंग वर्ड मैंने एक क्लास में दिया था आप लोगों को, आउस्टिंग मतलब भगा देना वहां से, ओवरथ्रोइंग इसका ऑपोजिट हो जाएगा रिटेन करना। जैसे मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ग्रेजुअली सप्लांटिंग रेपिटेटिव जॉब्स, ठीक है, रेपिटेटिव जॉब्स को वो धीरे धीरे खत्म कर रही है और खुद को उसकी जगह एस्टैब्लिश कर रही है। तो एक वर्ड आया विजिलेंटिज्म। देखिए विजिल एक कॉमन वर्ड है, विजिल का मतलब चौकन्ना होना, विजिल का मतलब रात जगाना, विजिल का मतलब किसी की निगरानी रखना, ठीक है, और एक विजिलेंटिज्म का मतलब होता है कानून हाथ में लेना। तो जैसे आजकल कुछ जगहों पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक मॉब जस्टिस हो रहा है ना, लॉलेसनेस है, रेट्रीब्यूशन है, अनऑफिशियल जस्टिस है, आप समझ सकते हैं, जिसको बुलडोजर जस्टिस भी कहा जाता है। कितना सही है कितना गलत है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या आपको लगता है कि कुछ सरकारों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और कितना वो जस्टिफाई हम लोग उसको कर सकते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन शायद किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा हूं तो मुझे आई नेवर एंडोर्स इट, ये मैं आपसे अपने मन की बात कह रहा हूं, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा रूल ऑफ लॉ। तो विजिलेंटिज्म एक नया वर्ड सीखा आपने। फिर है वर्नाक्युलरिज्म, वर्नाकुलर, वर्नाकुलर वर्ण वर्ड से बना है, हिंदी वर्ड से बना है, खुश हो जाइए। मतलब वर्नाकुलर का मतलब लोकल लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश अगर उनकी लैंग्वेज है और उसने हमें कंट्रोल किया तो हमारी लैंग्वेज को वो लोग बोलते थे वर्नाकुलर, ठीक है। तो वर्नाकुलरिज्म का मतलब हो गया लोकलिज्म को कंट्रोल करना या लोकल लोगों के बारे में सोचना, रीजनलिज्म, नेटिव एक्सप्रेशन, इंडिजीनियस कल्चर, फोक ओरिएंटेशन, मतलब आप केवल लोकल लोगों के बारे में, उनकी भाषा के बारे में बात करें। जैसे मारवाड़ी को ऑफिशियल दर्जा मिला है ना, अभी आपने नोटिस किया होगा, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बताइए, कॉस्मोपॉलिटनिज्म। तो जैसे मेरे इंस्टीट्यूट का नाम इंग्लिश कॉस्मोस है, तो ये वर्ड आपको याद रखने को कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो वैश्विक हो, ब्रह्मांड को अपना मानता हो, ठीक है। सो मैंने कहा कि द पोएट्स वर्क रिफ्लेक्टेड स्ट्रॉन्ग वर्नाक्युलरिज्म। जैसे कोई पर्टिकुलर, जैसे विजयदान देथा को आपने पढ़ा होगा कभी, बहुत अच्छे कहानीकार है, तो उनको आपने नोटिस किया होगा कि वो वर्नाकुलरिज्म में लिखते हैं। फिर वूइंग, वूइंग का मतलब होता है प्रपोज करना, आकर्षित करना, ठीक है, कोटिंग करना, परस्यू करना, अट्रैक्ट करना। फिर इंसिनुएटिंग का मतलब होता है इशारे से बताना कि ये दोषी है, वो है दोषी, ऐसे हिंट देना, ठीक है। इंप्लाइंग करना, अल्यूडिंग करना, अल्यूड का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, ठीक है। तो और एक वर्ड यूज किया है इन्होंने, सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, कॉन्क्रीट, मटीरियल। फिर एक फ्रेज आया है लल्ड इनटू अ सोमनोलेंस। तो सोमनोलेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा नींद आ जाना, सो जाना, और लल्ड का मतलब होता है गहरी शांति। तो सुस्ती या निष्क्रियता से किसी को सुला देना, ठीक है, पैसिफाई कर देना, उसको ड्राउज्ड कर देना, उसको ट्रैंक्विलाइज्ड कर देना। जैसे शेर को इंजेक्शन दूर से तीर की बंदूक से लगाया जाता है, नहीं तो वो खा जाएगा, पास में जाके लगाओगे तो वो उससे वो सो जाता है, फिर उसके बाद उसका इलाज करते हैं, तो उसको ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं। कुछ गोलियां हम लेते हैं उनको भी ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं। सिडेटिव बोला जाता है, सिडेटिव का मतलब है जिससे नींद आने लगे, उससे हमारा दिमाग निष्क्रिय हो जाए, ठीक है। एक वर्ड आया रेमिस, लापरवाही को बोलते हैं, नेग्लेक्ट, लैक्स, इररिस्पॉन्सिबल, फॉरगेटफुल, इजी वर्ड है ना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिलीजेंट। चलिए, सो आज मैंने थोड़ी लंबी क्लास ली है आप लोगों की। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और इसको शेयर जरूर करें और इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।